अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, जिसे इसमें पी और क्यू दो लोग हैं। जो पी जो है वो 15.5 लाख और क्यू जो है वो 4.5 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और उनको 1 साल के बाद जो प्रॉफिट होती है वो 2 लाख रुपए की प्रॉफिट होती है, जिसमें से कुछ पी को मिलेगा, कुछ क्यू को मिलेगा। उसी रेशियो में मिलेगा जिस रेशियो में उन्होंने कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन पी जो है वो बिजनेस को मैनेज भी कर रहा है, मतलब उसमें किसी पोजीशन पे होगा, कुछ काम भी कर रहा है, जबकि क्यू ने केवल पैसे लगाए हैं। पी जो है उसमें काम भी कर रहा है, तो पी कुछ सैलरी भी ले रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पी को जो है टोटल 90,000 रुपये मिलते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि पी की जो सैलरी है वो कितनी है। तो अगर हम इसमें से ये पता कर ले जाएं कि ये जो 2 लाख का अमाउंट है, इसमें पी को कितना प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिल रही है, तो उसमें से हम 90,000 में से उसको माइनस कर देंगे तो हमें उसकी सैलरी वाला कंपोनेंट आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। जैसे अगर इनका रेशियो लेंगे तो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा और ये 1:3 आ जाएगा। तो मतलब अगर 4 की वैल्यू 2 लाख है तो 1 की वैल्यू, ये वैल्यू हो जाएगी 50,000 और ये जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी 1.5 लाख। तो 50,000 तो उसके प्रॉफिट का हिस्सा है, जो 2 लाख में से है। पी को एज अ प्रॉफिट 50,000 रुपये मिल रहा है, और उसको टोटल मिल कितना रहा है 90,000। 90,000 जो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पी जो है, पी गेट्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस सम मनी एज हिज सैलरी दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। जो उसको सैलरी मिल रही है वो प्रॉफिट का पार्ट नहीं है, इसलिए हम 90 में से सीधे 50,000 को घटा देंगे और 40,000 जो आ जाएगी उसकी सैलरी आ जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे ये लाइन नहीं लिखी होती, जबकि ज़्यादातर क्वेश्चन में होता है कि वो जो सैलरी ड्रॉ करता है वो प्रॉफिट में से ड्रॉ करता है, तो अगर ये लाइन यहाँ पे नहीं लिखी होती, यहाँ पे लिखा होता कि जो प्रॉफिट है, जो पी की जो सैलरी है वो प्रॉफिट में से ही ले रहा है, तो यहाँ पर हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो जाती कि अगर उसे 90,000 रुपये टोटल मिल रहा है 2 लाख की प्रॉफिट में से, अगर 90,000 पी को मिल रहा है तो क्यू को जो मिलेगा वो मिलेगा 1,10,000। अब क्यू को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्यू तो वर्किंग पार्टनर है नहीं, क्यू तो वहाँ काम कर रहा है नहीं रहा है, क्यू कोई सैलरी नहीं ले रहा है। तो क्यू जो है वो अपने जिस रेशियो में कैपिटल लगाया है उसी रेशियो को लेगा। तो यहाँ पर जो ये 1,10,000 आ रहा है ये 3 यूनिट की वैल्यू होती। तो यहाँ पे ये जो होती ये 3 यूनिट की वैल्यू होती। तो यहाँ से हम अगर 1 यूनिट जो कि पी के प्रॉफिट का हिस्सा है, अगर हम उसे निकालते तो वो आता बाई 3, 1 यूनिट की वैल्यू। और उसको टोटल कितना मिल रहा था 90,000। मैं मान रहा हूँ कि उसको यहाँ पे ये मैं मान रहा हूँ कि उसको जो सैलरी मिल रही है वो प्रॉफिट में से मिल रही है। तो 90,000 में से अगर मैं इसको घटा देता तो मेरी सैलरी आ जाती, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट का पार्ट नहीं है उसकी सैलरी, तो हम सिंपली ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।